नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने चाहे बिहारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चल रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी नाम निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसमें पढ़ चुके थे। इसमें पहला पढ़े थे मूल बिंदु से दूरी सूत्र। दूसरा पढ़े थे दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र। तीसरा पढ़े थे दो बिंदु के बीच मध्य बिंदु का सूत्र। अगला पढ़े थे विभाजन सूत्र। और आज के क्लास में पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। इसमें पढ़ चुके थे मूल बिंदु से दूरी सूत्र, फिर दो बिंदु के बीच का दूरी सूत्र, फिर दो बिंदु के बीच मध्य बिंदु का सूत्र, फिर विभाजन सूत्र पढ़े थे। आज के क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, जिसे इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। लमसम 5 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस होता है। हेडिंग देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। 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 इंग्लिश नाम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। अंतिम में मोड लगाया जाता है। अंतिम में मोड इसलिए लगाया जाता है कि किसी भी एरिया का क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी नेगेटिव नहीं आता है। लेकिन इस चैप्टर में जब बनाते हैं तो कभी नेगेटिव आता है, इसी कारण मोड देते हैं। मोड है जो उस मान को धनात्मक बनाता है। पहले इस सूत्र को याद करना है, इस सूत्र को याद करना है। त्रिभुज क्षेत्र में 1/2 लगा देना है, 1/2 लगा देना है, मोड़ दे देना है। घर के बाहर x और घर के अंदर y। अब y को लिखना है जब तो माइनस में, y को लिखना है माइनस में। फिर x का आगे प्लस, x का आगे प्लस। यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ लेकिन लिखा होता नहीं है। घर के अंदर y, 3 घर बनाना है, x y मोड।
दे दिए। अब इसको लिखना के कैसे लिखेंगे, ध्यान है एक्स का 1 से स्टार्ट करना है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3। अब बाई वाला में लिखना है, तो बाई वाला में लिखने से पहले यहाँ ध्यान दें, तो घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है, घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है। यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ दिया 1 के बाद 2 रहा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो इसे लिखिए, ध्यान देना है, यहाँ 1 है तो 1 के बाद क्या रहा 2, तो यहाँ क्या देना है 2, फिर 2 के बाद यहाँ 3, तो 3 देना है। ध्यान दें यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 के बाद यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 देना है। तो 3 के बाद 1 आ रहा है, तो 1 देना है। फिर ध्यान दें यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 के बाद 1, यहाँ 1 देंगे। फिर यहाँ 1 के बाद 2, तो यहाँ 2 देंगे। यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। एक बार और लिखते हैं, एक बार और लिखेंगे, एक बटा 2 लगा देना है मोड, घर के बाहर x, घर के अंदर y, x का प्लस देना है, अंतिम में मोड। ठीक है, घर के बाहर x, तो x लगा दे 1 2 यहाँ 3। अब y में लिखने से पहले यहाँ ध्यान, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो ध्यान दे 1 दिया हुआ है, 1 के बाद, तो 1 के बाद क्या रहा 2, तो यहाँ 2 देना है। 2 के बाद यहाँ 3, तो 3 देना है। ध्यान दे यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 के बाद यहाँ 3, तो 3 देना है। 3 के बाद 1 आ रहा है, तो 1 देना है। 1 यहाँ ध्यान 3 दिया हुआ है, तो 3 के बाद 1 आता है, तो 1 देना है। फिर ध्यान दे 1 के बाद 2, तो 2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। उम्मीद करते हैं कि सूत्र आपको याद हो गया होगा। इसी पर एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे यहां दे दिया एक त्रिभुज दे दिया, कहा कि ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः 2, 3, 3, 5 और 1, 2 है, 1, 2 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का शीर्ष क्रमशः 2, 3, 3, 5 और 2, 1 है, 1, 2 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही सूत्र लिखना है, 1/2 मोड घर के बाहर x और घर के अंदर y, घर के बाहर x और घर के अंदर y, 3 घर लिखना है। अंतिम मोड, यहाँ ध्यान 1 यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ ध्यान दो 1 1 2 3, 1 के बाद क्या रहा, 1 के बाद 2, तो 2 देना है। 2 के बाद 3, तो 3 देना है। यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 के बाद 3, तो यहाँ 3, 3 के बाद 1 3, 3 के बाद ध्यान देते यहाँ कहा 1 और 1 के बाद 2, तो 2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। इसमें चिन्ह है आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। यहाँ 1 1 दे देना है, यहाँ 2 2, यहाँ 3 3। यहाँ ध्यान दो 1/2 मोड x1 का मान 2 दिया हुआ है, तो 2 y2 का मान यहाँ 5 है, तो 5 देना है, माइनस y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 2 माइनस y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 1, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 5। अंतिम मोड 1/2 मोड 2। यहाँ ध्यान दो, यहाँ घट के कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 प्लस 3 गुना, यहाँ घटेगा 3 में से 2 गया तो 1। इसमें 3 बड़ा कि 2 बड़ा, इसमें 3 बड़ा और 3 निगेटिव, कारण इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव आएगा, मतलब इसका मान घटेगा तो कितना आएगा -1।
एक गुने यहाँ भी घटाओ, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो 2। अब बड़ा कौन है, इसमें 5 है, अब 5 माइनस में है, इसका मान है कुछ माइनस में आएगा तो -2 मोड 1/2 मोड 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से करेंगे 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ करेंगे तो 2 1/2 मोड 6 माइनस 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 लेकिन अंक जुड़ जाता है, माइनस 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 लेकिन अंक जुड़ जाता है तो यहाँ 3 2 5 मोड 1/2 मोड यहाँ घट के आ जाएगा कितना, घट का आ गया 1, तो 1 अब मोड के कोई ये तो खुद ही प्लस में है, ये तो 1 आया जो खुद ही प्लस में, इसका कोई जरूरत नहीं मोड का। अगर यह यहाँ पर माइनस आता तो ये मोड को जो बनाता है, इसका धनात्मक बनाता है, प्लस बनाता है। ध्यान दो 1/2 अब मोड के कोई जरूरत नहीं, यहाँ कितना आ गया 1 गुना कर देते 1/2 अब क्षेत्रफल को देता है वर्ग इकाई, वर्ग वर्ग इकाई, यह हो गया इसका आंसर, मतलब इसका क्षेत्रफल आया 1/2 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1/2 वर्ग इकाई। इसी पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। रहता है -1,2 -3 2 C 2 5 कहेंगे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज जिसका शेष क्रमशः -1,2 -3,2 और C 2,5 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वही सूत्र लिखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दो, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, इसको 1 1 मान लेते हैं, इसको 2 2 और इसको 3 3, ऐसे से बैठा देना है। 1/2 मोड x1 का मान -1 इंटू y2 का मान 2 माइनस y3 का मान 5, ठीक है, यहाँ प्लस x2 का मान यहाँ -3 तो -3 y3 का मान y3 माइनस y1 का मान 2 x3 का मान 2 y1 का मान 2 माइनस y2 का मान 2 मोड 1/2 मोड। यहाँ ध्यान दो -1 आई घट के कितना आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 क्या है नेगेटिव में -3, ये प्लस माइनस यहाँ घट के कितना आएगा, घटा तो 3 आ गया, इसमें बड़ा 5 के बड़ा 2 तो बड़ा 5 और 5 क्या में है प्लस में, इसका भी मान है कुछ प्लस में, तो घट के 3 2, यहाँ घट के 2 में से 2 गया तो 0 मोड 1/2 माइनस गुने माइनस, यहाँ ध्यान दो, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, यहाँ प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। जब एक जाति के हो तो उसको प्लस बनाता है गुना में, जब एक जाति का तो प्लस, जैसे यहाँ भी प्लस तो मान भी प्लस में, लेकिन एक माइनस ध्यान दो, माइनस एक प्लस क्या बना देगा माइनस, जैसे प्लस और माइनस, जैसे किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है, एक व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ तो उसके साथ रहेगा तो उसका भी कुछ बना देगा, उसको भी हो जाएगा कोरोना, तो यही सब यहाँ पर है। यहाँ इसको कोरोना हुआ था, माइनस का मतलब कोरोना, इसको नहीं होता, इस साथ में था इसको कुछ बना दिया, वही कोरोना हो जाएगा, ये भी वही हाल है। ध्यान दो, यहाँ माइनस तो माइनस क्या, यहाँ प्लस, 3 में 1 से करेंगे तो 3, यहाँ ध्यान दो माइनस प्लस माइनस और प्लस क्या माइनस, तो 3 3 9, यहाँ तक हो गया कितना, 0 में किसी भी अंक से गुना कर ला पा या भाग कर पा 0 आता है,
इसका क्या है 0 मोड 1/2 मोड। यहाँ ध्यान दो 3 माइनस 9 0 तो कोई पढ़ पाएगा नहीं। एक बटा 2 मोड 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। ठीक है, इसमें 9 बड़ा कि 3 बड़ा, इसमें 9 बड़ा और 9 कम है माइनस में, तो आवेगा भी घट के कितना माइनस में। यहाँ पे ध्यान दे 1/2 गुने यही मोड है, यहाँ पे ध्यान दे ये मोड है, तो इसको 6 को कुछ बना देगा प्लस में, नेगेटिव इसको कुछ बनाएगा पॉजिटिव में, ये कितना आ गया 6। अब काट दो 3 नहीं 6, तो 3 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 3 वर्ग इकाई। उम्मीद करते हैं कि क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। इसी पर एक संरेख पूछता है, संरेख पूछता है। कहता है कि त्रिभुज का शीर्ष क्रमशः संरेख हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख संरेखी संरेखी ध्यान दो। ठीक है, ये आयत है जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो एल गुने बी, एल गुने बी, एल मतलब लंबाई और बी मतलब चौड़ाई। ठीक है, यहाँ ध्यान दो इसी को लंबाई तो यही रहता है, लंबाई ये रहता है। यहाँ पर ध्यान दो, इसमें संरेख का मतलब यहाँ से इसको एकदम एक लाइन में लाना है, एकदम ध्यान दो। इसको धीरे धीरे बढ़ाए बढ़ाए एक बार यहाँ ले गए, फिर एक बार यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, मतलब इसी लाइन पर कर दिए। ठीक है, ई वाला लाइन को इसी पर कर दिए, जैसे एकदम यहाँ कर दिए एकदम इसी लाइन पर। तो ध्यान दो लंबाई तो है, लंबाई है लेकिन चौड़ाई इसका नहीं है, चौड़ाई इसका नहीं है, मतलब बी बराबर 0। तो इसी पर धरो संरेख होता, संरेखी तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल संरेखित क्षेत्रफल। तो एल का मान तो एल है लेकिन चौड़ाई का मान 0 आ गया, बी का मान 0, तो यहाँ 0 देना है। तो 0 कैसे गुना करला पर 0, क्या पूछता है संरेखी होता त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ ये पूछता है कि संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। पॉइंट त्रिभुज, त्रिभुज का शीर्ष, शीर्ष क्रमशः ए बी और सी आपस आपस में संरेखी, संरेखी हो तो त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। कितना देना है 0। त्रिभुज का शेष क्रम से एबीसी आपस संरेख होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना देना है 0। एकदम हमेशा याद रखना है कि संरेखी कहेगा जैसी, जैसी कहेगा संरेखी, जैसी कहेगा संरेखी, तो त्रिभुज क्षेत्रफल कितना देना है 0, त्रिभुज क्षेत्रफल 0। जैसे एक प्रश्न बनाते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन दे देगा कि त्रिभुज का शीर्ष क्रमशः, त्रिभुज का शीर्ष क्रमशः, क्रमशः 2 3 3 के और 1 2 2 जो आपस, आपस में संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो
हो तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात यही देता है कि शीर्ष का अंश इतना इतना हो तो के का मान ज्ञात करें। तो संरेखी जिसमें ध्यान दें यहाँ पर एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है। संरेखी का मतलब एक सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में है, तो इसी का कहता है संरेख। तो पहला बिंदु यहाँ ध्यान दो, ए बराबर मान लेते हैं 2 3, बी बराबर 3 के, बी बराबर 3 के, सी मानते हैं 1 2 दिया हुआ है। तो आगे एक्स पीछे बाई, आगे एक्स पीछे बाई, आगे एक्स पीछे बाई, इसको 1 1 मान लेते हैं, इसको 2 2, इसको 3 3 मानते हैं। वही सूत्र लिखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 मोड x1 कॉमा इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3, तो बाई 1 माइनस बाई 2 मोड, इसे मान में बैठा देना है। यहाँ का संरेखी हो, संरेखी यहाँ ध्यान दो, संरेखी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 देना है, मतलब इतना का मान क्या हो जाएगा 0, 1/2 मोड x1 का मान 2 बाई 2 का मान k है तो k देना है, माइनस बाई 3 के मान 2 है, प्लस x2 का मान 3 बाई 3 का मान 2 माइनस बाई 1 का मान 3 प्लस x3 का मान 1 बाई 1 का मान 3 माइनस बाई 2 का मान k मोड। यहाँ ध्यान दो, कुछ नहीं तो सभी अंक के नीचे एक छिपा होता, सभी अंक के नीचे एक छिपा, तो 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, कितना आ गया 0 बराबर, इधर गुना करेंगे तो 1 मोड यहाँ गुना कर, इसमें गुना कर रहे हैं तो 2k माइनस 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 3, यहाँ घट के कितना आ जाएगा, घट के तो 3 में से 2 गया तो 1, इसमें 3 बड़ा कि 2 बड़ा, 3 बड़ा, 3 क्या है नेगेटिव आवेगा अभी तो नेगेटिव है, प्लस 1 से गुना करो, अंदर गुना कर 3 में से करें तो 3, यहाँ प्लस माइनस 1 में करें के से तो के ही रह जाएगा मोड। यहाँ ध्यान दो 0 बराबर 1 से अंदर गुना करें तो कोई प्रभाव ना पड़े, 1 में कितनों बड़ा ही अंक क्यों न हो जाए उसको गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या 1 से करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब 2 मोड खा देते हैं 2k माइनस 4, यहाँ प्लस माइनस 3, यहाँ 3 माइनस के 0 मोड, के वाला के साथ करते हैं तो 2k में से 1 का गया, 2k में से 1 के तो कितना बचेगा 1 के, तो 1 लिखा था ना, यहाँ ध्यान दो, माइनस 4 3 7, यहाँ प्लस 3 बच रहा है, यहाँ ध्यान दो 0 बराबर मोड के प्लस माइनस ले अंक अनुसार लिखा था, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 7 बड़ा कि 3 बड़ा, 7 बड़ा, और 7 क्या है माइनस में, इसका मान आएगा माइनस में। अब मोड के कोई जरूरत नहीं, इसमें मोड के कोई जरूरत नहीं है, क्या कि एक मान नहीं, इसमें 4 संख्या आ गया तो 0 बराबर आ जाएगा k माइनस 4 के पटेल तो 0 माइनस में इस साइड बराबर किस साइड आता है तो प्लस में बराबर k, तो k बराबर कितना आ गया 4, यही इसका आंसर आ गया, कितना आ गया 4 k का मान कितना आ गया 4, यही इसका आंसर हो गया। इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी को इस क्लास करने के लिए धन्यवाद।